चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, कहानी क्या है? कहानी मैसूद पेजेस्किन ने बोला कि मोदी जी, आप अली खमेनी के फ्यूनरल में आइए। अली खमेनी का फ्यूनरल फिर 4 जुलाई से शुरू हो रहा है, 4-5 दिन का फ्यूनरल। चलिए, जो उनकी मर्जी करे, 4 दिन का करे, 40 दिन का करे, वो हमारा मतलब नहीं है। पर पहली बार मित्रों में जान के ये हैरान हुआ कि मैंने सुना था कि जन्मदिन के, शादियों के कार्ड छपते हैं, सगाई के कार्ड छपते हैं, गृह प्रवेश के कार्ड छपते हैं, जन्मदिन के कार्ड छपते हैं। ये फ्यूनरल के कार्ड कब से छपने लगे मुझे नहीं पता। फ्यूनरल में इनविटेशन दिया जाता, ये मुझे नहीं पता था। मतलब दाह संस्कार के कार्ड छपते हैं क्या? कफन दफन के कार्ड छपते हैं क्या? आप पब्लिकली एक अनाउंस करते हो जी, दाह संस्कार यहाँ हो रहा, कफन दफन यहाँ हो रहा। हमारे यहाँ भी इतने मुसलमान भाई रहते हैं, हमें भी पता क्या रीति रिवाज है। शिया भी रहते, सुन्नी भी रहते। तो ये कहीं हमने देखा नहीं, व्यक्तिगत नाम से कार्ड छप रहा, व्यक्तिगत को दिया जा रहा जी, आप इन्वाइटेड हो कफन दफन के लिए, आप इन्वाइटेड हो दाह संस्कार के लिए। ऐसा कभी होता नहीं। और जियोपॉलिटिक्स में भी आप क्या करते हैं, आप अपने बाकी देशों को नोटिफाई करते हैं, हमारा जी फ्यूनरल यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहे, आप वैसे कोई कॉर्डियली इन्वाइटेड है, आप मतलब आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मतलब हम ओपन है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहे, क्योंकि कई बार कुछ होता है, कुछ फ्यूनरल प्राइवेट होते हैं, हम नहीं चाहते कि बाहर के लोग आए। कई बार आप कहते हैं हम ठीक है, आप आना चाहते हैं, आप अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, आपका पूरा स्वागत है। पर कभी भी नाम से इन्विटेशन नहीं दिया जी आप आ जाइए। अब आप सोचोगे कि ईरान क्या क्या मंशा है, क्या कहानी। देखिए, 2-3 चीजें। कल ईरानी, उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई, $40-50 बिलियन उन्होंने ट्रंप से निकाल ली। ये तो खैर क्रेडिट देना पड़ेगा। वो पैसा इन्हें मिला, वो पैसा लेके ये गए सीधा ओमान। अब कतार को थोड़ा देर उन्होंने लात मारी, ये ओमान गए। ओमान में इन्होंने ये अरेंजमेंट किया कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को हम रेगुलेट कर सकते हैं, पार्शली कर सकते हैं। उसके बाद सीधे गए पाकिस्तान गए, पहले गिलाबाफ और अराची गया, उसके बाद वहां पेजिस्किन आया। और पेजिस्किन की मुलाकात हुई मुल्ला मुनीर से। मुल्ला मुनीर से जब बात हुई तो मैंने तभी बोला कि ये पाकिस्तान हथियारों के लिए गए, न्यूक्लियर अम्ब्रेला के लिए गए, और इन्हें कोई काम वहां पे है। अच्छा, ये पाकिस्तान खड़ा नहीं हुआ अमेरिका के अगेंस्ट, तो ये कहेंगे आप हमारी मदद करो, और ये सामने रखेंगे इसराइल को। उससे क्या होगा, इसराइल पे और भी प्रेशर बनेगा। ठीक है। और यहूद के नाम पे इस्लामिक वर्ल्ड पे आप कुछ भी करा सकते हो, कोई नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो अब इंफॉर्मेशन क्या आती है जी, पाकिस्तान और ईरान का मिलिट्री कॉपरेशन लगभग वही अरेंजमेंट हो रहा है जो सऊदियों के साथ हो रहा है, पर उसको ये अनाउंस नहीं कर रहे, उसको ये बता नहीं रहे। दे आर टेलिंग इट एज अ मिलिट्री कॉपरेशन, क्योंकि अगर अनाउंस करेंगे तो फिर अमेरिका से पेच लड़ाना पड़ेगा और इसराइल के रडार में आ जाएगा, तो वैसे आ चुके। तो अब ये आपको एक मैं समीकरण बता दूं, ये हुआ है ना। व्हाट हैज हैपेंड, उसी साल जब इनकी पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हो गया मिलिट्री कॉपरेशन का, इन्होंने डिटेल्स नहीं दी, तो मान लीजिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो गया, और इन्होंने बताओ, पाकिस्तान ने बोला यार हम अमेरिका के खिलाफ तो खड़े हो नहीं सकते। बोला अरे यहूदों के नाम पे खड़े हो जाओ ना, तुम्हें भी यहाँ नंबर मिलेंगे, यहूदों को मार रहे हैं, अच्छी बात है, यहूदों के नाम पे खड़े हो जाओ, और इन्हें भी अमेरिका को भी मैसेज मिल जाएगा। तब इन्होंने फिर दूसरा शतरंज की चाल चली कि यार ऐसा करो, मोदी जी को बुला लो फ्यूनरल में। अब जरा ये समस्या समझिए क्या। अली खमेनी ने जब ये जिंदा था, इसने कहा कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ वही हो रहा जो इसराइल गाजा में कर रहा। जब भी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, तभी इंडिया का साथ नहीं दिया। कई सारे ऐसे आपत्तिजनक ट्वीट किए, कई बार कश्मीर का मसला उठा, कई बार भारत के हितों को हर्ट करने की कोशिश की। ठीक है, ये खमेनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। जब खमेनी की मृत्यु हुई, मोदी जी ने एक लाइन भी नहीं बोली। फिर 2-3 दिन बाद जयशंकर साहब एक उनकी एम्बेसी पे जाकर एक लाइन लिखा है, जो एक महज औपचारिकता थी। अब ये कह रहे हैं कि आप अली खमेनी के फ्यूनरल में आओ। अगर आप अली खमेनी के फ्यूनरल में जाते हैं, सबसे पहले आप इसराइल को एंटेगराइज करोगे। ठीक है, और आपने इसराइल के लोगों को बोला वी आर विद पीपल ऑफ इसराइल फ्रॉम नाउ एंड हियर आफ्टर। वो चीज कहीं ना कहीं खोखली दिखेगी। भारत का वो और मोदी जी का वो स्टैंड, जिसको मैं सैल्यूट करता हूं, वो खोखला दिखेगा। दूसरी बात, आप अमेरिका को एंटेगराइज करोगे कि भाई खमेनी के फ्यूनरल में चलेंगे, क्या जरूरत है। हमने शुरू से कहा हमारा कोई लेना देना नहीं, आप मारो, जो जिसको मारे मारो यार, हमारा क्या मतलब। आप यूरोप को एंटेगराइज करोगे कि यूरोप के भी स्वर बदल रहे। आपने देखा जॉर्जिया मेलोनी ने यू टर्न ले लिया कि ट्रंप की तारीफें कर रही।
नहीं ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं आना चाहिए, अमेरिका का साथ देना चाहिए, इत्यादि इत्यादि जो नेटो के पेज कसे जा रहे थे, ये उसका प्रभाव। तो आप यूरोप को एंटेगनाइज करोगे, आप यानी कि पूरी सभ्यता और सभ्य दुनिया को एंटेगनाइज करोगे और कुछ 6-8 जातियों को पुश करोगे। आपका यूरोप के, आपका अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने हो रहा है, जेमसन गियर भारत में बैठे और फाइनल निटिग्रिटी साइन करो, आप फ्यूनरल में जाओ खमीनी, दैट विल बी डिजास्टर। और ट्रम्प जैसे सटकेले को कोई भी उसका पेच हिला सकता है। और भारत के लिए 500 बिलियन की ये डील इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन वाले भी कहीं ना कहीं खुश होंगे अगर ये होगी। तो वाई शुड वी वेंट इनटू अ ट्रैप वेयर वी एंटेगनाइज ऑल आवर फ्रेंड्स। और एक और दोस्त है हमारा यूएई, भाई यूएई हमारा दोस्त है भाई, 100 बिलियन का व्यापार है, 200 बिलियन करना। मोहम्मद बिन जायद साहब भारत से के संरक्षण में है, भारत के साथ ट्रेड डील की है, डिफेंस पैक्ट की, अभी हम आकाश तीर दे रहे हैं उन्हें, ब्रह्मोस दे रहे हैं, बहुत सी चीजें दे रहे हैं। और वहां आप जानते हैं कि ब्रिक्स में उन्होंने, ईरान के एनएसए ने जानबूझ के पंगा लिया यूएई के एनएसए के साथ। फिर अजीत डोभाल साहब ने उसको जरा शांत कर दिया। और अजीत डोभाल साहब का क्या कहना है इस एमओयू को, यह कॉशियस ऑप्टिमिज्म। तो हम इजराइल को, अमेरिका को, यूरोप को, पूरी सभ्य दुनिया को एंटेगनाइज करके, और हम अपने मित्र यूएई को एंटेगनाइज करके खमीनी के फ्यूनरल में जाए जो हमें पूरे गालियां देता था। हमारा ईरान के साथ व्यापार कितना, $1.4 बिलियन, तो हम जाए क्यों, हमें मिलना क्या जाके। और कहीं ना कम फिर हम दिखाएंगे हम ईरान की साइड में। तो ये जो खमेनी के गुनाह थे, ये जो इसने इस्लामिक टेरर को संरक्षण दिया और इस्लामिक जहाद खड़ा किया, इसको व्हाइट वॉश करने के लिए मोदी का इतना बड़ा जो वर्चस्व उसका यूज किया जा रहा है। तो मोदी अपना वर्चस्व और अपना गुडविल एक जहादी संगठन और एक जहादी नेता के लिए क्यों दे। और मान लीजिए मोदी जी वहां जाते भी तो आपके बाजू में कौन बैठा हुआ, तैयब अर्दोगन और मुल्ला मुनीर, और यहाँ बैठा हुआ शहबाज। क्या मोदी जी मुल्ला मुनीर और मुल्ला शहबाज के बाजू में बैठेंगे? क्या इतने हमारे दिन बुरे आ गए, क्यों बैठेंगे भाई हम उनके बाजू में? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो फ्यूनरल है, क्या आपको गारंटी है फ्यूनरल होगा? क्या आपको गारंटी मोसाद ये फ्यूनरल होने देगा? क्या आपको गारंटी इजराइल कुछ नहीं करेगा? कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता। तो वैसे में मोदी जी की सुरक्षा को लेके क्या होगा? आपको याद है मोदी जी एक बार G20 के लिए तुर्की आ गए थे, एसपीजी प्रोटेक्शन के लिए गया था, MI6 रशियन इंटेलिजेंस और मोसाद का एक और कवर लिया गया था। तो मोदी जी के आसपास 4 लेयर का कवर था तुर्किया में। तुर्किया और ईरान जन्नत और जहन्नुम का फर्क है। अगर वहां इतना बड़ा थ्रेट परसेप्शन है तो आपके ईरान में कितना बड़ा थ्रेट परसेप्शन होगा। और हम इन जिहादियों पे भरोसा कैसे करें? व्हाई शुड मोदी जी गो देयर? तो ये एक राजनीतिक शतरंज है। खिलाड़ी है तैयब अर्दोगन, खिलाड़ी है पाकिस्तान, और मोदी जी को लाने की कोशिश की जा रही है। और फिर बताएंगे देखो जी मोदी जी एंटी मुस्लिम है, मुसलमान नेता हमारा वो गए नहीं। भाई हमारे एम्बेसडर का वर्चस्व बहुत बड़ा है यार। हमारे एम्बेसडर साहब जो ईरान में वो जाएंगे, वो ही इज वेरी सक्षम, वो बहुत सक्षम है सब करने के लिए। मोदी जी के जाने की कोई जरूरत नहीं है, मोदी जी को जाना भी नहीं चाहिए, सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से ठीक भी नहीं है। खासकर जब आपने कल ही अनाउंस कर दिया जी हमारा तो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री पैक्ट हो गया है, मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग होगी, मिलिट्री कॉपरेशन हो रहा है, तो जाके पाकिस्तानियों को बुलाओ। आपका शहबाज कल कह रहा था कि मैं भाई जी खमेनी के फ्यूनरल में जा रहा हूं, अब मैं सुप्रीम लीडर से मिलूंगा, यानी कि मुश्तबा खमेनी से मिलूंगा। तो मतलब हमारा कोई काम नहीं ना, भारत के प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं है। हमारे डायरेक्शन, हमारी दिशाएं निश्चित है। और ये कौन सा मतलब है कि इन्विटेशन देके कार्ड दे रहे हो यार? कोई इन्विटेशन कार्ड थोड़ी ना था, आपने नोटिफाई कर दिया, ठीक है, जाना होगा जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे, जिसका मर्जी वो जाएंगे। तो अब आप इसको एक राजनीतिक चेस बोर्ड बना रहे, तो आपको क्या लगता है हम चाणक्य के संतान नहीं है? आपको क्या लगता है वी आर बोर्न यस्टरडे, हम आपके जहां में आएंगे? ये जहादियों की गलत मानसिकता होती है और उस मानसिकता को कहीं ना कहीं ठीक करना पड़ेगा। मानसिकता, सिक SICK, तो ये कहीं ना कहीं दिमागी तौर से बीमार होते हैं और इनका दिमागी तौर से फिर इलाज करना पड़ता है। ये आप देखिए, ये शतरंज की बिसाज में जा रही है और उनको लगता है मोदी बच्चा है, मोदी विल वॉक इनटू द ट्रैप एंड दे विल हैव अ गुड डे, कम ऑन गिव मी अ ब्रेक। मोदी तो तुम्हारे सपने भी नहीं आया बेटा। यहां मैं डोवल साहब को विश्व पितामह कहता हूँ, गुरु द्रोण कहता हूँ। खुद सोचिए मोदी जी की क्या बला है। तो बेटा तुम्हारी औकात नहीं है, जितना दिमाग है, जितना मोबाइल ऑयल भरा है दिमाग में, मतलब यूज्ड ऑफ कोर्स, उतना ही दिमाग लगाओ, ज्यादा दौड़ पेच मत लगाओ पे जिसके इंसान। वी आर नॉट बॉर्न यस्टरडे, वी हैव नॉट कॉल्ड योर ब्लफ। और हमें पता ऑपरेशन सिंदूर में अपने पाकिस्तान का साथ दिया। अब आई डोंट नो व्हेन मोदी सरकार विल रिवील दैट। मैं उस दिन का वेट करूंगा कि मोदी सरकार वो कब रिलीव करेगी। दैट विल बी वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। और वो रिवील होना चाहिए, भारत के लोग को जानना चाहिए इन्होंने क्या किया था।